नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विपुल कुमार भट्टा और आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगे, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे हो एज यूजुअल। आज हम बात करने वाले हैं नैश ट्रायो के बारे में, नैश ट्रायो ऑफ स्लीपीनेस के बारे में टू बी स्पेसिफिक। अब स्लीपीनेस यानी क्या? यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, आ जाके उसे सोने की इच्छा होती है, कुछ काम करने का में मन नहीं लगता, काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर सोए रहने का काम यदि कोई करता है तो उस कंडीशन को हम स्लीपीनेस बोलते हैं। और डॉक्टर नैश ने ऐसी कंडीशन में 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की थी। ये 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ओपियम, नक्स मॉस्चेटा और एंटीमटाड। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इन तीनों दवाइयों के लक्षण के बारे में, कौन सी कारण की वजह से इनके अंदर हमें नींद आती हुई ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो ही होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओपियम की। ओपियम एक बहुत ही अच्छी दवा है होम्योपैथी में, डीप एक्टिंग मेडिसिन है और स्लीपीनेस सबसे ज़्यादा मार्क्ड हमको ओपियम के अंदर ही देखने को मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ओपियम का जो रोगी होता है उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से इनसेंसिटिव होती है। इनसेंसिबिलिटी हमें नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है और उसे नहीं समझ रहा होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा सा स्टूपर के अंदर हमें पेशेंट देखने को मिलता है। स्टूपर यानी एक वो कंडीशन जिसमें वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं है और पूरी तरह से होश में भी नहीं है, उसके बीच में की जो स्टेज होती है उसे हम स्टूपर कहते हैं। तो ये कंडीशन हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। रोगी को नहीं पता चल रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और इसीलिए उसका जो सिर है वो हमें हमेशा हेवी देखने को मिलता है। साथ ही साथ रोगी को हमेशा लगेगा कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ, उसे जहाँ जगह मिलेंगी वहाँ पे वो सोने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि रोगी के अंदर सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा पसीना रोगी को के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा पसीना उसकी त्वचा से हमें आता हुआ देखने को मिलता है। रोगी को कुछ नहीं चाहिए, रोगी कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा। इनफैक्ट रोगी को यदि कोई दर्द होगा या हो सकता है कि स्टूपर के कंडीशन में उसे कुछ लग गया हो, गिर गया हो, तो वो ये भी कंप्लेंट नहीं करेगा कि मुझे कुछ लगा है, मेरा कुछ दर्द हो रहा है। नहीं, क्योंकि पेनलेसनेस हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बताया, इनसेंसिटिविटी हमको नर्वस सिस्टम की देखने को मिलती है, तो रोगी को कोई दर्द का एहसास भी नहीं होता है और वो किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं करेगा। उसको बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा तो भी ये नहीं कहेगा कि मुझे बुखार है। तो इन अ सेंस वी कैन से कि रोगी को जो होता है खुद की कंडीशन के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो खुद की जो सफरिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। ये सभी लक्षण हमें ओपियम के अंदर देखने को मिलते हैं और इसीलिए हमें जनरल स्लगिशनेस भी रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि रोगी को बोलते हैं कि आप उठ के बैठो तो वो धीरे धीरे उठेगा, आंखें खोलेगा। पहले तो वो उसे समझ में नहीं आता है, फिर धीरे धीरे उठेगा और बैठेगा। तो जनरल स्लगिशनेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। धीरे धीरे वो हर काम करते जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो घर पे नहीं है, मुझे घर पे लेके चलो, मुझे घर पे लेके चलो। हालांकि वो घर पे होता है लेकिन वो लोगों को कहता है उसके आसपास के कि मुझे घर पे लेके चलो। ये भी एक चीज़ हमें ओपियम के अंदर देखने को मिलती है। और डिलीरियस टॉकिंग हमें देखने को मिलती है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें ओपियम के अंदर देखने को मिलती है और ऐसा रोगी दिन भर हमें सोता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ओपियम ये दवा दे सकते हैं। ओपियम की मोडेलिटीज़ की यदि हम बात करें तो जो कंडीशन है वो पेशेंट की जो तकलीफ़ें है वो हमें गर्मी में ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है और नींद के दौरान और नींद में से उठने के बाद पेशेंट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो हमें थोड़ी सी वर्स होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी मोडेलिटीज़ हमें ओपियम के अंदर देखने को मिलती है। बात करते हैं अच्छा कैसे लगता है। तो पेशेंट को यदि ठंडी हवा आती है, ठंडा कुछ उसको एक्सपोज हो जाता है, ये कूलर के सामने बैठता है, एसी के सामने बैठता है, तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर वो कंटिन्यूसली चलता रहता है तो उसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसका ब्रेन एक्टिव होता है। अदरवाइज यदि एक जगह पे बैठा है तो वो सीधा सो जाएगा और उसकी कंडीशन हमें थोड़ी वर्स होती हुई देखने को मिलती है।
दोस्तों बात करते हैं हमारी दूसरी मेडिसिन की। ये है एंटिमटाट। एंटिमटाट एंटिमक्रूड का ही वही है, लेकिन इसके अंदर एंटिमक्रूड के सिम्टम्स के अलावा इसके भी इंडिविजुअल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एंटिमटाट की यदि हम बात करते हैं तो एंटिमटाट का जो रोगी होता है, खासकर इसके अंदर हमको चेस्ट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से छाती के अंदर घर घर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो रैटलिंग म्यूकस हमें देखने को मिलती है। अगर स्टेथोस्कोप लगा के उसकी छाती एग्जामिन करे या नहीं भी करे, रात को सोया है तो इस तरह की घर घर की आवाज़ उसकी छाती से आती हुई हमें देखने को मिलती है। और ये टिपिकली एंटिमटाट के अंदर हमें देखने को मिलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसके कफ निकलेगा, बलगम निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है उसको निकालने की, लेकिन थोड़ा बहुत ही एक्सपेक्टोरेशन उसके अंदर हमें निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी तकलीफें हमें रोगी के अंदर एंटिमटाट के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट थोड़ा सा सुस्त ही हमें देखने को मिलता है। नींद इसे भी बहुत ज़्यादा आती है, सोए रहने की इच्छा होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है रोगी को। और इसी के साथ पसीना यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा रोगी के अंदर जाता हुआ देखने को मिलता है। एंटिमटाट एक और बहुत अच्छी दवा है गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए। अब जैसा कि बताया एंटिमक्रूड का ही भाई है, खासकर ऐसे लोगों के अंदर जो ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हो या जिसे गठिया की शिकायत हो, गाउट की यदि शिकायत है या कोई ड्रिंक बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट लेता है, तो ऐसे रोगियों के अंदर यदि पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एंटिमटाट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। साथ ही साथ पेट की गड़बड़ के साथ में पेशेंट बहुत ज़्यादा सुस्त हमें देखने को मिलता है। दिन भर सोने की इच्छा उसे आते रहती है, वो कोई काम करने की इच्छा नहीं रखता है। साथ ही साथ हमें रोगी के अंदर चक्कर की शिकायत भी देखने को मिलती है। पेशेंट को थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी होती है और साथ में साथ चक्कर की शिकायत भी आती हुई देखने को मिलती है। ये जो रोगी होते हैं, इनकी जो तकलीफें हैं वो खासकर शाम के समय हमें ज़्यादा आती हुई देखने को मिलती है। रात को जब सो जाता है तब उसकी तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तकलीफें यानी वही चेस्ट की जो कंप्लेंट्स है वो यदि सो जाता है तो ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है, इसीलिए पेशेंट को उठ के बैठना पड़ता है। तो सिटिंग इरेक्ट से पेशेंट को बेटर फील होता है। ये थी हमारी दूसरी दवा एंटिमटाट। बात करते हैं तीसरी दवा के बारे में, जो कि है नक्स मॉस्टेटा। बहुत ही अच्छी दवा है, जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। हार्ट फेलियर भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, तो हार्ट फेलियर के साथ में यदि फेंटिंग फिट्स है यानी बेहोशी हो जाती है और दिल की धड़कनों के अंदर गड़बड़ होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है नक्स मॉस्टेटा। साथ ही साथ एक्सट्रीम ड्राइनेस, एक्सट्रीम सीवियर ड्राइनेस हमको म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। जो जीभ है उसकी ऊपर तालू को चिपक जाती है, जो थूका है, सलाइवा है, वो कॉटन जैसा थिक हमें देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हमको देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, लेकिन इतना ड्राइनेस होने के बावजूद भी पेशेंट को पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, प्यास नहीं लगती है। ये भी एक बहुत ही मेन गाइडिंग सिम्टम है नक्स मॉस्टेटा का। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है और साथ सीवियर ड्राउजीनेस हमें देखने को मिलता है। पेशेंट सुस्त होता है, उसे हमेशा बस पड़े रहने की इच्छा होती है और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में इट इज़ वेरी हार्ड टू मिस। अगर कोई पेशेंट के अंदर ये लक्षण देखने को मिलता है कि पानी की प्यास नहीं है, हम मुंह खोल के जुबान देखते हैं तो पूरी तरह से ड्राई है, एकदम थिक सलाइवा है, लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है और ड्राउजी पेशेंट है, तो ये टिपिकली नक्स मॉस्टेटा का पिक्चर प्रेजेंट करता है। और बहुत ही अच्छी दवा है लाइपोथाइमिया के लिए। अब लाइपोथाइमिया क्या होता है? लाइपोथाइमिया ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा ब्रेन जो होता है, सेरेब्रम जो होता है, उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। जो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियसनेस होता है और फिर से वो कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेता है। तो लाइपोथाइमिया के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। एक और दवा है जो लाइपोथाइमिया में हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और वो है इग्नेशिया। यदि ट्रांजिएंटली हाइपोक्सिया होता है ब्रेन को और उसकी वजह से कोई बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश रहता है और पूरी तरह से फिर से नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, नक्स मॉस्टेटा और इग्नेशिया। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। नक्स मॉस्टेटा के पेशेंट को यदि हम चलने के लिए कहेंगे तो वो ठीक तरह से नहीं चल पाएगा। स्टैगरिंग गेट हमें देखने को मिलता है, पैर घसते हुए या थोड़ा सा इम्बैलेंस टाइप का गेट हमें
पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। पेशेंट की मेमोरी भी थोड़ी बहुत इम्पेयर्ड होती है, जो चीज़ें हो चुकी है वो ठीक तरह से पेशेंट याद नहीं कर सकता है। ये सभी लक्षण हमें नक्स मॉइस्चर के अंदर देखने को मिलता है। पेशेंट की जो तकलीफें है वो कोल्ड मॉइस्ट एयर में हमें एग्रेवेट होती हुई देखने को मिलती है, यानी बारिश हुई है और उसके बाद में यदि कोई ठंडी हवा चल रही है तो उसमें तकलीफें हमें नक्स मॉइस्चर की बढ़ती हुई देखने को मिलती है। साथ ही कोई ठंडा कुछ खाना खा लेता है और कोई आइसक्रीम वगैरह खा लेता है, उसके बाद यदि तकलीफ ज़्यादा होती है तो नक्स मॉइस्चर बहुत अच्छी दवा है। कोल्ड वॉशिंग, ठंडे पानी से कोई नहा लेता है और उससे तकलीफें बढ़ जाती है तो नक्स मॉइस्चर ऐसे रोगियों के अंदर भी हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। पेशेंट को आराम कहाँ से मिलता है तो वार्म से, ड्राई क्लियर वेदर यदि है तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थी 3 मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं इन नेक्स्ट ट्राई ऑफ स्लीपीनेस। ये तीनों दवाइयों के अंदर नींद पेशेंट को भर भर के आती है। तो बहुत ज़्यादा यदि किसी पेशेंट को नींद आती है और इसमें से कोई दवा के लक्षण आपको रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं तो वो पर्टिकुलर दवा उस रोगी को दीजिए। आप देखेंगे कि आपको रोगी के अंदर बहुत ही जल्द इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाया ये आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसमें जो जानकारी मैंने साझा की ये आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।